हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे के कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इधर, प्रूव दैट कॉज इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। वैसे तो फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला भी प्रूव करने को एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ वी हैव सेक इनवर्स एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है एक्स के इक्वल। अब सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक को हम लिख लेंगे 1/कॉज सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अब दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉज सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x। अब कॉस को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/x, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कॉज इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ये हमारा प्रूव हो गया कॉज इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये भी फार्मूला होता है, तो इसका प्रूफ देखेंगे किस तरह प्रूफ होगा ये। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लेट कर लेंगे थीटा। अब साइन इनवर्स एक्स को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, या फिर x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा की प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, ये भी x के इक्वल होगा। अब साइन को उठा के x के पास ले आओ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, या फिर थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब थीटा हमने किसको लेट किया था, थीटा हमने लेट किया था साइन इनवर्स माइनस x को। तो इस थीटा की प्लेस पर रख देंगे हम साइन इनवर्स माइनस एक्स, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के, और यही हमको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी फार्मूला है, कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट सबसे पहले कॉज इनवर्स माइनस एक्स को हम लेट कर लेंगे थीटा। अब कॉज इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। अब माइनस को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब हमको पता है कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस को लेते हैं तो कॉज पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ कॉज माइनस कॉस थीटा की प्लेस पर लिख सकते हैं कॉज पाई माइनस थीटा। अब कॉस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और फिर थीटा और कॉज इनवर्स एक्स को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। अब थीटा हमने किसको लेट किया था, कॉज इनवर्स माइनस एक्स को, थीटा की प्लेस पर रख दिया कॉज इनवर्स माइनस एक्स। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, और यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट
कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। मतलब कॉस को हमें बदलना है, कॉज इनवर्स को हमें बदलना है टेन इनवर्स में। तो देखें इसका प्रूफ। सबसे पहले लेट कर लेंगे कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। अब हमको पता है कि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है 5, 5 का स्क्वायर 25, बेस है 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया आपका 3। तो यहाँ से अगर हम टेन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आया है 3, बेस हमारा है 4। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। यहाँ पर ये भी थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2, देन शो दैट एक्स वाई इक्वल टू 1। देन शो दैट एक्स वाई इक्वल टू 1। जो प्रूफ करना है, जो हमको गिवन है वो हम पहले लेके चलेंगे। प्रूफ क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2। यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। क्या होगा ये, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। टेन इनवर्स को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1090। 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0, यानी कि ये हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/0। इनफाइनाइट को लिखा जाता है 1/0। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। तो यहाँ से हमारा प्रूविंग आ गई एक्स वाई इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखें इसको, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। फार्मूला हमको पता है कि साइन इनवर्स में नेगेटिव साइन डायरेक्टली बाहर आता है। तो ये हो जाएगा साइन π/3 साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो जब माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो 30 को लिखते हैं हम π/6। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये साइन π/3 प्लस π/6, यानी कि ये बन जाएगा आपका, ये 60 है और ये 30 है, 60 प्लस 30 90, यानी कि ये हो गया π/2। साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राइट कॉट इनवर्स 1/√x² - 1
इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर हम x की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दें सेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सेक इनवर्स x। चलिए करते हैं इसको रिप्लेस, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की प्लेस पर लिखेंगे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर आके ये हो जाएगा टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। 1/10 थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसको लिख लेंगे हम कॉट थीटा। कॉट इन्वर्स से कॉट हट जाएगा, बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सेक इन्वर्स एक्स। ये हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस वन। ये भी फॉर्मूला होता है, इसको भी प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ सबसे पहले हम लेट कर लेंगे cos इनवर्स x को, मान लीजिए हमने a लेट कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा cos a। अब हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, cos 2a, डबल एंगल फार्मूला या हाफ एंगल फार्मूला। cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस वन। तो यहाँ पर हम cos की वैल्यू रख देंगे, cos a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ से हम cos को हटा देंगे, तो ये 2a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस वन। अब a की वैल्यू फिर से हम रिप्लेस कर देंगे। a क्या, किसको हमने लेट किया था, एक cos इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस वन, और यही हमको प्रूफ करना, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी एक आइडेंटिटी है, ये फार्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। इस तरह के 3 फार्मूले हैं। साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स का भी सम पाई/2 होता है सेम एंगल पर, और सेक इनवर्स और कॉजेक इनवर्स का भी सम सेम एंगल पर पाई/2 होता है। तो ये एक फार्मूला जैसे हम प्रूफ करेंगे वैसे ही बाकी भी प्रूफ होंगे। इसको आप देख लें, प्रूफ इसका देखें। टेन इनवर्स एक्स को सबसे पहले हम कुछ मान लेंगे। मान लीजिए लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा टेन ए। अब x इक्वल टू टेन ए आ गया, तो टेन ए को अगर हम कॉट की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए। 90 माइनस आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट 90 माइनस ए, टेन ए को लिख लिया हमने कॉट 90 माइनस ए। अब कॉट को उठा के एक्स के पास ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस ए को उठा के भी कॉट इनवर्स के पास ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये ए माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। ए प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ए हमने किसको माना था, टेन इनवर्स एक्स को, तो ए की प्लेस पर रख देंगे हम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू
कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें प्रूफ इसका। सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स को कुछ हम लेट कर लेंगे। लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, मान लीजिए हमने थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा। अब हमको कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला और पता है, वी हैव कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ टेन थीटा की वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसके इक्वल है ये? कॉस टू थीटा पे। तो यहाँ से अगर हम टू थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे, कॉस बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फिर से आप थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग नोट करते हुए चलें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के लिए इतना ही।